हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे Vivo X200। मेरे पास ये देखिए, आप मेरे पास Vivo X200 FE है। ठीक है, हम आज बात करेंगे कि Vivo X200 FE, Vivo X300T, सॉरी Vivo X300 FE, Vivo X200T एंड Vivo X300, इन चारों स्मार्टफोन में से कौन सा लेना आपके लिए बेहतर होगा। अपकमिंग अभी जो फ्लिपकार्ट का सेल आने वाला है, अमेज़न का सेल आने वाला है। मेरे पास अभी ओप्पो फाइंड X9 भी है, Vivo X200 FE भी है। ठीक है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Vivo X300 जो है, Vivo X300 FE जो है अभी कौन सा प्राइस में आप यहाँ पर चल रहा है। अमेज़न पे आप देख सकते हैं अभी 87,000 के आसपास आपको मिलता है Vivo X300 FE। और अगर हम बात करेंगे कि X300 के बारे में, तो X300 अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये स्टॉक पे अभी नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। आपको ऑफलाइन मार्केट पे अगर कहीं पर मिल जाता है तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये 76,000 के आसपास यहाँ पर कॉस्ट करेगा। और अगर आपके पास एक्सचेंज वगैरह कुछ है, एक्सचेंज बोनस जो है 11,000 का ऑफ मिलता है। और बैंक ऑफर 10,000, 11,000 के आसपास बैंक ओवर भी मिल जाता है। अगर आप बैंक ओवर भी लगा देंगे तो 65,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्पेशली X300 FE, X300 एंड X200T के बारे में। ठीक है, X200 FE का भी मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको दे दूंगा बीच बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, सिंथेटिक बेंचमार्क और परफॉर्मेंस के बारे में। X300 जो है FE, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फिज़िकली कंपेयर किया हूँ, ये देखिए, ये X200T, ये X200 FE, ये X300, ये X300 FE, ये X300 और ये मैं सैमसंग का S25। ठीक है, पांचों फ़ोन का मैं एक साथ कंपैरिजन किया है। अभी आपको बताता हूँ कि कौन सा लेना चाहिए या फिर कौन सा नहीं, कौन सा बेहतर रहेगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस और सिंथेटिक बेंचमार्क की हम बात करेंगे। तो हाँ, अगर आप रॉ बेंचमार्क की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बढ़िया रहता है Vivo का X300। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डायमेंसिटी 9500 के प्रोसेसर मिलता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा Vivo X300 FE। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का मिलता है 8 Gen 5। हाँ, अगर आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर से मतलब है तो Vivo X300 FE आपको बढ़िया ऑप्शन दे देगा एक। ठीक है, और अगर आपको सबसे पावरफुल चाहिए तो Vivo X300। बेंचमार्क स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो Vivo X300 FE में आपको बेंचमार्क स्कोर करीब करीब 3 मिलियन के आसपास मिल जाता है। एंतुतु स्कोर 3 मिलियन, 3.1, 3.2 मिलियन के आसपास आपको मिल जाएगा। और X300 की अगर हम बात करेंगे तो आपको 3.7 मिलियन के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और X200 FE में आपको करीब 2 मिलियन के आसपास एंतुतु स्कोर मिलता है। और X200T में आपको 2.8 मिलियन का आसपास आपको एंतुतु स्कोर मिलता है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है आपको X300 देगा, उसके बाद X300 FE देगा, उसके बाद X200T देगा, फिर X200 FE। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी मतलब परफॉर्मेंस के बारे में ऐसा है। और इसमें और X300 में, X300 FE में और X200T, इन तीनों में ही आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाता है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम दिया गया है और UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। और मतलब परफॉर्मेंस सभी में बढ़िया मिलते हैं, मगर सबसे बढ़िया मिलते हैं X300 में, उसके बाद X300 FE में। उसके बाद हम चलेंगे कि डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है X300 FE, X300 एंड X200 FE, इन तीनों में ही डिस्प्ले साइज़ जो है आपको सेम देखने को मिल जाएगा। 6.31 इंच का LTPO रेंज में वेरी करने वाला 1 to 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। ठीक है, तीनों में ही आपको चारों में ही आपको 10 बिट का डिस्प्ले मिल जाएगा। X200T में आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलता है। चारों में ही आपको 1.5K डिस्प्ले वाला डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। और ब्राइटनेस की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, Vivo X300 जो है ये 4500 निट्स का ब्राइटनेस देता है। Vivo X300 FE जो है 5000 निट्स का ब्राइटनेस देता है।
बढ़िया है। और डिस्प्ले में अगर हम बात करेंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे X200 FE में आपको मिलता है ऑप्टिकल, मगर X200T, X300 FE एंड X300 तीनों में ही आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। आपको तीनों में ही आपको IP68, IP69, ठीक है, मिल जाएगा सपोर्ट। 69K भी आपको X300 FE में मिलता है। अब हम बात करेंगे अब दूसरे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कैमरास। Vivo X300 में आपको मेन कैमरा जो है सैमसंग का HP5 1/1.4 इंच का सेंसर मिलता है। HP5 सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का ये सेंसर है। सबसे बढ़िया बात है इसमें डिटेल्स बहुत ही बढ़िया आता है, ठीक है, मतलब कोई भी ओवर शार्पनेस उतना महसूस नहीं होता है और काफ़ी नेचुरल कलर देता है ये वाला सेंसर Vivo X300। और उसके बाद टेलीफोटो सेंसर जो है सोनी का लिटिया 602 मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 1/1.95 इंच का सेंसर साइज मिलता है आपको। 3x पेरिस्कोप मिलता है। 3x पेरिस्कोप आपको चारों में ही मिल जाएगा, ठीक है, चारों में ही लगभग सिमिलर साइज का आपको सेंसर मिलता है। 1/1.95 इंच का सेंसर साइज, लगभग हाफ इंच का सेंसर साइज मिलता है आपको, ठीक है। तो चारों में ही आपको सोनी का ही सेंसर मिलता है टेलीफोटो में 3x रेंज में। और अगर हम अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ Vivo X200 FE यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। बाकी तीनों में ही आपको एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है अल्ट्रा वाइड रेंज में, जो कि है सैमसंग का JN1, ठीक है। वीडियोस और फ्रंट कैमरा के अगर हम बात करेंगे तो हाँ 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर मिलता है सभी में ही। X200T में 32 मेगापिक्सल मिलता है, बाकी सभी में 50 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर मिलता है फ्रंट में। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 4K 30 FPS 4K 60 FPS सभी फ़ोन में सपोर्ट करता है। सिर्फ Vivo X200 FE क्योंकि यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको 4K सिर्फ 30 FPS में 1080p 60 FPS में मिलता है, ठीक है। 4K 30 भी नहीं मिलता है, 4K 60 भी नहीं मिलता है, 1080p 60 पे भी नहीं मिलता है, सिर्फ 1080p 30 में मिलता है, ठीक है, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर। वीडियो रिकॉर्डिंग और Vivo X300 FE में आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, इसमें आपको 4K 120 FPS एंड 8K 30 FPS मिलेगा। मगर Vivo X300 ये बेटर स्मार्टफोन है, कैमरा स्मार्टफोन, मगर इसमें आपको 8K रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ 4K 120 हर्ट्ज तक ही मिलेगा सपोर्ट। मगर हाँ इसमें आप 4K 60 FPS पे आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि बाकी फ़ोन में 4K 30 FPS तक होगा। अभी बात करेंगे बैटरी के बारे में। Vivo X200 FE, Vivo X200 FE, Vivo X300 FE इन दोनों में ही आपको 6500 mAh का बैटरी मिलता है। Vivo X300 जो है इसमें आपको 6040 mAh का बैटरी मिलता है और Vivo X200T आपको 6200 mAh का बैटरी मिलता है। सबसे बढ़िया अगर मैं चारों का एंड्योरेंस टेस्ट किया है, चारों में ही से सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप Vivo X300 FE, हैंड्स डाउन इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद आता है Vivo X200T 6200 mAh के आसपास उसका जो बैटरी है वो भी काफ़ी बढ़िया चलता है। और Vivo X300 और Vivo X200T में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, कुछ 15-20 मिनट का ही अंतर था। मगर हाँ Vivo X300 उसके बाद आता है। उसके बाद क्योंकि Vivo X200 FE में आपको Dimensity 9300 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है और ये जो प्रोसेसर है ना ये थोड़ा सा मतलब बदनाम था बैटरी ड्रेनिंग के हिसाब से। तो हाँ Vivo X200 FE सबसे लास्ट में मिलेगा आपको बैटरी ड्रेनिंग के हिसाब से। चार्जिंग की अगर हम बात करेंगे तो चारों में ही 90 वाट का सपोर्ट मिल जाता है। तो हाँ वही 50 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट के अंदर सभी चार्ज हो जाता है। तो कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए इन चारों स्मार्टफोन में से? अगर आपका प्राइस रेंज 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास है, अगर आपको Vivo X300 मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट पे, ये दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन Vivo X300। ये कलर भी बढ़िया है। ऑनलाइन पे अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन पे इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया गया है, मगर ऑफलाइन पे अगर आपको मिल जाता है किसी दुकान पे तो Vivo X300 इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन चारों में से ही।
उसके बाद वीवो X300 से बढ़िया ऑप्शन होगा X200T। क्यों? क्योंकि X200T का प्राइस अभी 60,000 रुपये है, सेल में आपको 55,000 रुपये में मिल जाएगा, तो 256 GB वाला वेरिएंट। और उसका जो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बोलिए, कैमरा परफॉर्मेंस बोलिए, सभी वीवो X200T X300 से बेहतर है। सिर्फ वीवो X300 में दो चीज़ बढ़िया होगा X200T से, वो है, एक है बैटरी बैकअप, दूसरा है परफॉर्मेंस, थोड़ा सा बेहतर रहेगा X300 में X200T से। ठीक है, बस इतना ही मतलब था। अगर आपको मिल जाता है वीवो X300 तो सबसे बढ़िया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वीवो X200T, तीसरा ऑप्शन है वीवो X300, चौथा ऑप्शन आपको अभी नहीं मिलेगा X200 कहीं पर भी उतना मतलब अवेलेबल नहीं है, तो वीवो X200 आप इग्नोर ही कीजिए, मैं तो अभी बोलूँगा। ठीक है, अगर आपका 50 से 60,000 रुपये का प्राइस रेंज में आपको चाहिए तो X200T, अगर आपको 60 से 70,000 रुपये के आसपास चाहिए तो वीवो X300। बस इतना ही बताना था। थैंक यू दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखिए मैंने लाइटिंग भी इम्प्रूवमेंट कर दिया है, अभी धीरे धीरे और वीडियो क्वालिटी का भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।